हेलो एवरीवन। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने फुल लेंथ क्वेश्चन किया था अबाउट एडमिशन ऑफ पार्टनर, जहां पे हमने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, फिर कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाया। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी गोना डू द सेम। क्वेश्चन नंबर है 10, पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा पार्ट थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, इसीलिए क्वेश्चन हमने चूज किया है। देखो क्वेश्चन है द balance sheet of Raj and Rahul who share profits in the ratio of 2:1. So 2/3, 1/3 is their share. As on 31st March 3. देखो बैलेंस शीट में what we have? Capital, Raj, Rahul, investment fluctuation reserve. अभी ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा। जनरल रिजर्व, दिस इज अ नॉर्मल बेसिक रिजर्व जो हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में, याद है प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये किया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, देन ऑन एसेट साइड वी हैव लैंड बिल्डिंग, then we have investment, then we have debtors, goodwill, profit loss account. Profit loss account asset पे दिया है, मतलब ये net loss है, okay? Then we have advertisement suspense, again this is accumulated amount. ये दो अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है, यहां पे जनरल रिजर्व तो है ही ट्रांसफर करने के लिए। These are the accumulated और undistributed amounts. ये रिजर्व का क्या करना है, let you know. फिर बैंक बैलेंस है, सो बैंक का अकाउंट बना लेंगे स्ट्रेट अवे। इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैश या बैंक बैलेंस दिया रहेगा तो उसका अकाउंट बना लो। फिर ऑन 1 अप्रैल रवि वॉज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये देखो, रवि पेज 20,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। रवि कैपिटल दे रहा है, सो ऑब्वियसली बैंक में अफेक्ट होगा वो। फिर रवि पेज 12,000 फॉर गुडविल। रवि ओनली इज पेइंग, न्यू पार्टनर इज पेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, सो अगेन अपना इफेक्ट आपको पता है। हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉन बाय राज एंड राहुल। ओल्ड पार्टनर्स ने आधा गुडविल विड्रॉ किया, तो गुडविल देने का एंट्री आएगा बैंक टू गुडविल और फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स ऑब्वियसली, तो अगेन बैंक विल गेट अफेक्टेड। फिर इसके बाद जो विड्रॉ किया है उसके लिए एंट्री आएगा ओल्ड पार्टनर्स टू बैंक। ओल्ड पार्टनर्स टू बैंक, वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दिस इज द वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सो ये हमें पता है। नाउ दिस वुड बी इन सैक्रिफाइस रेशो। आगे देखते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं तो सैक्रिफाइस रेशो सेम एज ओपीएसआर, ये तो है ही, बट आगे पहले पढ़ लेते हैं पूरा, फिर डिसाइड करेंगे। नाउ मूविंग फर्दर, आरडीडी इज क्रिएटेड, तो डेटर्स पे टिक मार्क कर दो। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड, तो लैंड बिल्डिंग पे टिक मार्क आएगा। इन्वेस्टमेंट्स वर रिड्यूस्ड बाय 15,000। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, एसेट में इन्वेस्टमेंट है, लाइबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। If we have any reserve which is related to our asset, प्लीज याद रखो उसको हमें डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट, ये बाकी जनरल रिजर्व जैसा नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर दिस इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो पार्ट है ना, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गया 15,000 से, ये जो वी कैन से लॉस ऑकर हुआ है, टू रिकवर दैट वी हैव प्रिपेयर्ड दिस। सो ये जो एडजस्टमेंट है उसका इधर भी इफेक्ट आने वाला है। इन्वेस्टमेंट को तो करो ही टिक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी टिक कर दो। देन व्हाट वी हैव, नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स, 58,000 हो गया वैल्यू, तो क्रेडिटर्स को टिक करेंगे। कैपिटल ऑफ राज एंड राहुल टू बी एडजस्टेड टेकिंग रविस कैपिटल एज बेस। नए पार्टनर का कैपिटल बेस लेना है, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, याद है, नए पार्टनर का कैपिटल बेस लेके फिर न्यू पीएसआर के हिसाब से उनका रेशियो एडजस्ट किया, कैपिटल एडजस्ट किया था, सिमिलर टाइप। फिर बोला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू करंट अकाउंट। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको ये भी बोला था कि प्रीवियस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कैश अकाउंट थ्रू करने बोला था, लेकिन तब मैंने बोला था कैश आया तो कैश लिखेंगे, करंट अकाउंट आया तो करंट अकाउंट लिखेंगे, तो देखो यहां पे करंट अकाउंट बोला। सो वॉट एवर विल बी योर बैलेंस लेफ्ट इन ओल्ड पार्टनर्स कॉलम ऑफ कैपिटल, दैट विल बी रिकॉर्डेड एज करंट अकाउंट। ये तो करेंगे ही वापस, लेकिन ये एडजस्टमेंट लास्ट में करना है, एकदम लास्ट में, उससे पहले बाकी सब एडजस्टमेंट निपटा लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस करके कैपिटल में बैलेंस लेके आएंगे, फिर लास्ट में ये जाके ये एडजस्टमेंट करेंगे। बोला क्या क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलो बना लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके रूलिंग कर लो फटाफट और फिर कंटिन्यू करो वीडियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, फिर आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राज राहुल रवि, तीन पार्टनर है, और फिर बैंक अकाउंट। एज आई हैव सेड, एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऑलवेज सजेस्टेड है कि आप कैश बैंक अकाउंट बना लो, जो भी आपको बैलेंस दिया है वो, एंड देन वी हैव बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। चलो सबसे पहला कैपिटल में बैलेंस लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट, राज's बैलेंस 50,000, राहुल's बैलेंस 30,000। राइट नाउ वी डोंट हैव एनी बैलेंस इन रवि, नया पार्टनर है, कैपिटल खुद का लेके आ रहा है वो।
देन व्हाट वी हैव बैंक अकाउंट, बैंक में बैलेंस, ये सब आपको मिलेगा बैलेंस शीट में। लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल का बैलेंस, एसेट साइड पे बैंक का बैलेंस। बैलेंस इज 8,000, ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया। देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज लैंड बिल्डिंग। एसेट साइड से शुरू करेंगे, अभी एक एक अमाउंट देखते जाएंगे। लैंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ है 75,000, 60 का एप्रिसिएटेड टू 75,000। इंग्लिश बाय 75,000 नहीं, 75,000 से नहीं बढ़ा है, 75,000 से बढ़ा नहीं है, 75,000 तक बढ़ा है। मतलब एक्चुअली कितना बढ़ा, हाउ मच इज इंक्रीज्ड, 15,000। पहले 60 था, अभी 75 तक एप्रिसिएट हो गया, मतलब 15,000 बढ़ा। ये देखो लैंड बिल्डिंग 60,000 एड एप्रिसिएशन 15,000, so total amount 75,000. as asset is increasing it is our profit, so revaluation account के credit में भी लिखेंगे by land building the amount has to be 15,000. जितना increase decrease है उतना ही amount लिखना है revaluation में। revalued amount in balance sheet, increase decrease amount in revaluation account। चलो investment 75,000 है, reduce हो गया 15,000 से, so first of all investments we have 75,000, those are reduced by 15,000, so आउटर में जाएगा 60,000। बट आउट ऑफ दैट 15,000 हमने रिजर्व क्रिएट ही इसीलिए किया था कि हम लॉस हुआ तो उसको एडजस्ट कर सके, राइट। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ऑफ 10,000, तो 15,000 में से 10,000 तो वी कैन रिकवर फ्रॉम दैट रिजर्व। बचा हुआ लॉस एडिशनली कितना होगा फिर, आई होप यू आर गेटिंग इट। सबका ध्यान है ना, सीधा बैठो रे, पहले तो पढ़ाई के लिए ऐसा स्ट्रेट बैठने करे, ऐसा ऐसा झुक के नहीं बैठने का, हाँ झुकेगा नहीं। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड अगेन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ऑफ 10,000, पूरा का पूरा यूटिलाइज कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे टू रिकवर दिस लॉस इन और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। याद आया सबको, हाँ 15,000 का लॉस है, एटलीस्ट 10,000 वी कैन रिकवर ना, सो ये राइट ऑफ कर दिया रिजर्व, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा अभी पार्टनर्स में बांटने के लिए। ये देखो 0 हो गया। और फिर एडिशनल लॉस कितना हुआ मुझे, मैंने 10,000 तो रिकवर कर लिया 15,000 में से, 5,000 शुड बी योर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। ये देखो यहां पे 5,000 ही आया, एकदम सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेट मत करो इसको ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। डेटर्स का वैल्यू इज 40,000, आरडीडी क्रिएट करना है 10%, सो ये तो अभी आपके ऐसा खेल है ना, बचपन से करते आ रहे हैं ये सब। सो बचपन मतलब 11th स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग का बचपन। डेटर्स 40,000 लेस आरडीडी 10,000, सो 10%, सो आउटर कॉलम 36,000 आएगा। डेटर्स कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, लॉस है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। टू डेट आरडीडी, डेटर्स नहीं लिखना है, आरडीडी इज अ मेमोरेंडम अकाउंट, आपने बात किया है इसका, सो 4,000। देन व्हाट वी हैव, नेक्स्ट वन इज अबाउट गुडविल। गुडविल क्वेश्चन में 15,000 दिया है, रवि 12,000 का गुडविल लेके आ रहा है, मतलब ही हमें क्या करना पड़ेगा, तो इनिशियल गुडविल जो है, ये देखो राज कैपिटल, राहुल कैपिटल टू गुडविल, ये इनिशियल गुडविल जो है ये 15,000 का, वो राइट ऑफ कर देना पड़ेगा। 15,000 है उनका रेशो जो भी दिया है ओपीएसआर 2:1, सो 10,000 5,000। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है फर्स्ट विल राइट इट ऑफ इन टू पार्टनर्स, क्योंकि ये अगर बैलेंस शीट में दिया है, ओल्ड बैलेंस शीट में स्पेशली, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ होगा, और फिर नया पार्टनर आते वक्त गुडविल का प्रीमियम लेके आएगा। सो फर्स्ट विल राइट दिस पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट पे टू गुडविल लिखे 10,000 और 5,000, रवि में तो कुछ जाएगा नहीं, तो ये गुडविल खत्म हो गया, अभी बैलेंस शीट वाला गुडविल खत्म। नाउ विल गो फॉर दिस एडजस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये पहला एडजस्टमेंट है, व्हेन पार्टनर पेज प्रीमियम, पहला जर्नल एंट्री है सॉरी, एंड देन गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। यहां पे ओल्ड पार्टनर्स कौन है, राज एंड राहुल, they will share it in their sacrifice ratio which is 2:1, जैसे there is no further information available for new profit sharing ratio, so OPSR itself is their SR। so ये देखो 8,000 4,000, ये दोनों का हमें इफेक्ट देना है। we have bank account also, तो बैंक अकाउंट में भी इफेक्ट जाएगा ऑन डेबिट साइड टू गुडविल अमाउंट 12,000, एंड वी हैव कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, सो कैपिटल के क्रेडिट में विल रिकॉर्ड बाय गुडविल राज एंड राहुल के कॉलम में 8,000 4,000। आगे बढ़ते गया, हाँ सर ये आएगा क्या बैलेंस शीट में, कैसे आएगा, देखो गुडविल डेबिट गुडविल क्रेडिट, फिटूस कैंसल, और जो बैलेंस शीट वाला था वो तो हमने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया है, अभी न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। मूविंग फर्दर, ये देखो हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स, सो राज
राहुल का कैपिटल कम कर देंगे क्योंकि उन्होंने गुडविल विड्रॉ किया, पैसा लेके गए बिजनेस से टू बैंक अकाउंट एज द मनी इज विड्रॉन 6,000, टोटल 12,000 का गुडविल है, उसमें से हाफ 6,000 विड्रॉ हो चुका है। अगेन इन 2:1 तो 4,000 2,000 रेशो के हिसाब से। नाउ वी हैव कैपिटल अकाउंट एज वेल, वी हैव बैंक अकाउंट एज वेल, तो दोनों जगह पे इसका इफेक्ट जाएगा। कैपिटल डेबिट टू बैंक और बैंक के क्रेडिट में बाय राज कैपिटल बाय राहुल कैपिटल। राहुल नहीं, रवि, रवि, रवि है राहुल है, दिस इज राहुल, दिस शुड बी राहुल, दिस शुड बी राहुल, प्लीज करेक्ट इट, डोंट राइट रवि's नेम, रवि इज अ न्यू पार्टनर, दिस शुड बी राहुल्स कैपिटल। नाउ मूविंग फर्दर, आगे क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज अक्यूमुलेटेड अमाउंट, सो विल डिवाइड इट इन पार्टनर्स। अगेन 6,000 है तो 4,000 2,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट। As it is on asset side, we'll write it on debit side of capital account. Now, further, advertisement suspense, same. This is accumulated and distributed amount. So again, as it is on asset side, it has a debit balance. So capital debit to advertisement suspense. 4,000 to be divided in 2:1. So 266.666 जो भी आएगा तो हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे, कभी पॉइंट में अमाउंट नहीं लिखेंगे हम। So 2,667. 1,333, 0.33 है, so we'll make it as 1,333 only. Now moving to the liability side, we have already adjusted these. ये ओपनिंग बैलेंस है, ये रिजर्व हमने राइट ऑफ कर दिया। नाउ जनरल रिजर्व अगेन accumulated amount, but as on liability side it has a credit balance, तो कैपिटल के भी क्रेडिट में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 12,000 and 6,000, 18,000 to be divided in their ratio OPSR 2:1। सर इतना जल्दी क्या है, स्लो करो ना आप, स्पीड आपका बोलने का। अरे आपके पास मोबाइल पे है ना स्पीड का बटन, वो आप स्लो कर सकते हो। जोश में आता हूं ना मैं तो कभी फटाफट फटाफट बोलने लगता हूं। तो अगर आपको ऐसा लगा रहे सर का 2x हो गया स्पीड अपने आप, तो आप मोबाइल पे 1x कर सकते हो, 0.5x भी कर सकते हो, है कि नहीं? अरे टेंशन नहीं आपको, सब टेक्नोलॉजिया सब है अपने पास अभी। नाउ मूविंग फर्दर, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में 60,000 इज द अमाउंट, वैल्यू हो गया 58,000। सो 2,000 से क्रेडिटर्स वी हैव टू रिड्यूस। सो ये देखो 60,000 माइनस 2,000, अमाउंट इज 58,000। दिस इज द रीवैल्यूड अमाउंट विच विल रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट। और क्रेडिटर कम हो रहा है अभी, मतलब लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड, तो अपने लिए प्रॉफिट के लॉस, सुपर प्रॉफिट है। सो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे प्रॉफिट को बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिट ऑल इनकम गेन वाला सीन, वो भी 11th स्टैंडर्ड से जपते आ रहे हो आप सब, तो आपको तो बाय हार्ट है। मूविंग फर्दर, बिल्स पेएबल, डू यू हैव एनी एडजस्टमेंट ऑन इट? नो एडजस्टमेंट, सो सेम अमाउंट विल रिकॉर्ड। बिल्स पेएबल का लाइबिलिटी साइड पे सेम अमाउंट 40,000। Now we are done with all the things in our balance sheet. Now we'll go to the remaining adjustments. So Ravi pays 20,000 as his capital. So bank account debit side will write to capital account 20,000, and in capital account credit side will write by bank account. In Ravi's column amount is 20,000. ये तो सिंपल है, ये तो सबको आना चाहिए इफेक्ट। Now further क्या बचा अभी? तो सिर्फ 7th एडजस्टमेंट बचा, लास्ट वाला। बिफोर डूइंग दिस एडजस्टमेंट व्हाट वी शुड डू, रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस कर लो, जो भी प्रॉफिट लॉस वाला है रिवैल्यूएशन का वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। सो हियर वी गो, अ टोटल ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज 17,000, उसमें से ये 9,000 माइनस किया तो बचा कितना? 8,000। किसको देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। दिस फॉर ओल्ड पार्टनर्स वी आर मेकिंग। सो 8,000 टू बी डिवाइडेड in their old ratio, that is again what, 2:1। so 8,000 into 2/3, 5,333.333 जो भी है, so round off कर दिया। and for Rahul it is 8,000 into 1/3, so it is 2,666.6666 जो भी है, राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया 2,667। यही आपको करना है, राउंड ऑफ ही करना है, ठीक है, पॉइंट में नहीं लिखना है। नाउ विल ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट है 5,333 and 2,667। नाउ विल गो फॉर दैट एडजस्टमेंट रे। अभी सब हो गया अपना, सब अपना क्लियर हो गया है, अभी ये एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट बोला है? कैपिटल ऑफ राज एंड राहुल टू बी एडजस्टेड टेकिंग रविज कैपिटल एज बेस। तो पहले तो हमें एनपीएसआर कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए। रवि का कैपिटल बेस लेके एनपीएसआर के हिसाब से उसका शेयर कितना है वो देखना पड़ेगा, फिर बाकी दोनों का आएगा। सो एनपीएसआर के लिए अगेन विल टेक बैलेंस ऑफ 1। आई होप नाउ यू नो
the formula as well. So 1 minus 1 by 4 new partner share. So remaining share bacha 3 by 4. Now to get a new share, remaining share into old share of old partners. So 3 by 4 into 2 by 3 for Raj, which is 6 by 12, and 3 by 4 into 1 by 3 for Rahul, which is 3 by 12. We'll make denominator equal for Ravi as well. So 1 by 4 को 12 denominator करना है, तो 3 से multiply करेंगे. So 3 by 12 would be his share as well. So again 633 comes to 211. Okay, 2:1:1. ये अपना हो गया शेयर. अभी ये 2:1:1 बेस लेके we have to calculate capital of old partners taking new partner share as base. So here we go, 211. For Ravi, the base is, we'll calculate, look at it. Ravi has only 20,000 in his column, look at it. So वही अपना base होगा 20,000, and this should be the base taken for the ratio as well. So Ravi, one share के लिए 20,000 capital ला रहा है, इसका मतलब Ravi is getting 20,000 for his one share. So obviously Rahul for one share, he should also get 20,000 only. Common sense, right? Cross multiply आप कर रहे हो, लेकिन जरूरत नहीं यार, यहाँ पे इतना सिंपल के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया. 1 के लिए 20, तो 1 के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है, 20 आएगा, और 2 के लिए क्या आएगा, फिर 40 आएगा. काम का यहाँ टाइम पास नहीं करना है अपना, वैसे भी एग्जाम में हालत खराब होने वाला टाइम मैनेज करते हुए ये टाइम बचा लो. सो आई रिपीट, 211. रवि का वन शेयर के लिए इज टेकिंग 20,000. सो फॉर राहुल्स वन शेयर ऑल्सो इट विल बी 20,000, and for Raj's one share, 2 share, it will be 40,000. This is the required capital. That means balance CD. Here we'll record 40,000 and 20,000. This amount is to be transferred to liability side. Okay, so first we'll transfer it to liability side. ये देखो, Raj, Rahul, Ravi. We have got the amounts of capital. Total capital is 80,000. Now we have calculated the required capital, but if there is any excess or minimum capital, we should adjust it through current account. Deficit capital या excess capital रहेगा तो, so उसके लिए कैसे करेंगे सर ये calculation? We'll balance Raj and Rahul's column, and whatever is the balancing figure will be recorded as current account. It will be adjusted through current account as mentioned in question. So here we go. We'll take total of Raj's column. The balance is 14,666, and also for Rahul's column, the balance, yet again, it is on debit side. So we are recording it as partner's current account. Doesn't matter whether it is debit side or credit side. You have to adjust it through current. मतलब ये दोनों में से किसी का बैलेंस यहाँ पे भी आता ना, तो भी अब उसको करंट अकाउंट ही लिखते हैं. ठीक है. अभी the only thing is this is recorded on debit side. The balance is coming on debit side, but that itself means it is a credit balance. I hope you understand. 11 में हमने ये पढ़ा है कि बैलेंस कैसे चेक किया जाता है. Whichever side is heavier, वो उसका बैलेंस रहता है. So credit side heavier है, इसीलिए ये debit side में बैलेंस आया. So this is a credit balance, and as it is a credit balance, we'll transfer it to liability side. अगर ये बाजू आता तो it would have been debit balance, तो वह asset में जाता. ये भी बता के रखता हूं. ठीक है. फिलहाल ये जाएगा liability में. We'll record it on liability side, partner's current account. This is our balance, और total आ गया 27,000. But प्लीज अंडरस्टैंड, हमने जितने लेजर अकाउंट्स बनाए वो सब बैलेंस किए क्या, वो चेक करो, और उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आया क्या वो चेक करो. तुरंत शुरू मत करो बैलेंस शीट का टोटल लेना. क्यों? क्योंकि हमने कैश या बैंक अकाउंट बनाया है, वो अब तक बैलेंस नहीं हुआ है. सो फर्स्ट विल बैलेंस दैट. नहीं तो फिर बोलोगे सर टैली नहीं हुआ. कैसे टैली नहीं हुआ सर? आपने भी सॉल्व करवा के, ये बच्चा है ना अपना, टैली कैसे होगा? चलो, सो विल टेक टोटल. टोटल आया 40,000. 40,000 टोटल, लेकिन बैलेंस कितना आ रहा है? इट इज 34,000. लुक एट इट. सो नाउ विल राइट दिस बैलेंस फर्स्ट ऑन एसेट साइड, बैंक अकाउंट 34,000, और फिर टोटल करेंगे. अभी टैली होगा, अलग अलग करके देखने का. लाइबिलिटी का ही टोटल कम है सर इधर लाइबिलिटी में अमाउंट, तो वो टोटल करके एसेट में छापते हैं. ऐसा मत करो, दोनों करके देखो. दैट शुड बी सेम, 2,05,000. एंड हियर एंड्स आर दिस क्वेश्चन एज वेल. लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अकाउंट्स का, उतना अच्छा आपको समझेगा. विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट मॉड्यूल. टिल देन, प्रैक्टिस.